आपको तो पता है कि केबल कंपनी एक सोने की चिड़िया देने वाली कंपनी थी। आदेश आता है एनसीएलटी की तरफ से कि ये कंपनी रिवाइव की दृष्टि से वेदांता कंपनी ग्रुप को दे दिया जा रहा है। लोगों का जो डिमांड था उससे बहुत ही कम राशि उनको देने की स्वीकार किया गया, रिवाइवल प्लान में डाला गया है। अभिशाप हो गया ये केबल कंपनी क्षेत्र, जिसमें कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग रहते थे। हम भी इससे पीड़ित रहे, हमारे पिताजी भी यहाँ के वर्कर रहे। जो लोग यहाँ रह रहे हैं पिछले 50 वर्षों से इसी क्षेत्र में रह रहे हैं, उसी क्वार्टर में रह रहे हैं। बुरा से बुरा दिन में भी यहाँ रहे। ऐसा भी दिन देखा गया कि 4 साल यहाँ पावर ही नहीं था। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। केबल कंपनी को लेकर एक आदेश आया है जिसमें वेदांता ग्रुप ने इस कंपनी को एक तरीके से रिवाइव करने का अपना प्लान दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि जो यहाँ वर्कर हैं, जो पिछले 25 सालों से इंतजार कर रहे थे कि भाई उनके साथ न्याय होगा, जो उनका डिमांड कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है वो सेटिस्फाइड, संतोषजनक नहीं है। जो उनका 254 करोड़ तक ये था, अब उसको 186 एक्सेप्ट किया गया और उसमें भी केवल मात्र 16 करोड़ के आसपास में देने की बात हो रही है। इसको लेकर पूरे केबल कंपनी एरिया में विरोध हो रहा है और लोग एकजुट हो रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो एम्प्लॉय पिछले 25-30 सालों से इंतजार कर रहे थे उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया गया। आज इसी को लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। हमारे साथ जो है शिवशंकर जी हैं, लगातार केबल कंपनी से इसी इलाके में रहने वाले लोग रहे, केबल कंपनी कर्मी के परिवार हैं। समझते हैं कि क्या डिमांड है और क्या आप लोग आगे की रणनीति है। देखिए, ये आपको तो पता है कि केबल कंपनी एक सोने की चिड़िया देने वाली कंपनी थी। अकस्मात बंद हो जाना, उसके बाद पूरे जमशेदपुर नहीं, पूरे झारखंड में एक अभिशाप हो गया ये केबल कंपनी क्षेत्र, जिसमें कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग रहते थे। हजारों की संख्या में लोग का परिवार यहाँ ऐसे बुरे दिन से गुजरे, उसमें एक छोटा पार्ट हम भी रहे। मैं, मेरा परिवार भी इसमें रहा शामिल। आज हम इसी नाते आपसे बात कर रहे हैं। हम भी इससे पीड़ित रहे, हमारे पिताजी भी यहाँ के वर्कर रहे और आज भी आप लोग हम इसी क्षेत्र में भी आज पिछले 45 वर्ष से हम यहीं रहते भी हैं। यहाँ के दुख सुख में शामिल रहते हैं, इसलिए बहुत करीब से देखने को मौका मिलता है। और एक में अचानक एक आदेश आता है एनसीएलटी की तरफ से कि ये कंपनी रिवाइव की दृष्टि से वेदांता कंपनी ग्रुप को दे दिया जा रहा है। और आज पिछले 4-5 दिन पहले इसका ऑर्डर आया था। हमने भी थोड़ा स्टडी करने का इसमें प्रयास किया और लोगों से बात की है, जो अपने बुजुर्ग यहाँ लोग हैं, जो हमारे साथी इसमें अभी भी जॉब में हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं पिछले 50 वर्षों से इसी क्षेत्र में रह रहे हैं, उसी क्वार्टर में रह रहे हैं। बुरा से बुरा दिन में भी यहाँ रहे। ऐसा भी दिन देखा गया कि 4 साल यहाँ पावर ही नहीं था, बिना बिजली और पानी के लोग यहाँ रहे। एक ऐसा ऑर्डर आ जाता है अचानक, जिसमें कि लोगों के मन में एक बड़ा डर पैदा होता है कि हमारा जो बिताया हुआ जो जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है केबल कंपनी के प्रोडक्शन में रहा, इस क्षेत्र में रहने हम बासिंदा रहे और तुरंत उजाड़ने की बात हो रही है। ऐसे मन में लोगों का एक बहुत बड़ा डर पैदा हुआ है और उस पर ही चिंता हो रहा है। लोग एकजुट हो रहे हैं। निश्चित रूप से जो ऑर्डर आया है लोगों को मान्य नहीं। ऑर्डर में जहां तक हमारी जानकारी है कि लोगों का जो डिमांड था उससे बहुत ही कम राशि उनको देने की स्वीकार किया गया, रिवाइवल प्लान में डाला गया है। और उसमें भी खासकर जो हमारे साथी वहाँ अभी जॉब में हैं, उसके बारे में भी बहुत अच्छा कोई रिवाइवल प्लान नहीं आया है। जो क्वार्टर में लोग रह रहे हैं उस पर भी कोई अच्छी समाचार हम लोगों को नहीं सुनने को मिला है। तो लगता है कि कहीं न कहीं विरोध का एक माहौल दिख रहा है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। निश्चित रूप से जो केबल कंपनी के जो कर्मचारी संघ बना है उसके साथ मैं कंधे से कंधे मिला के आगे मैं भी साथ रहूँगा, क्योंकि ये हमारा अपना एक परिवार का मामला है। केबल कंपनी, केबल टाउन जो है हमारा खुद का परिवार है। इसलिए एक परिवार के नाते जो हमारा जो टीम है, जो अभी समिति बनी है, जो समिति ने डिसाइड किया है कि इस आदेश के चुनौती में हम सभी लोग आगे उच्च न्यायालय में हम सभी लोग जाएंगे, उसमें मैं भी इन सभी के सहयोग साथ में हूँ। और ये मेरा लग रहा है कंपनी के साथ साथ कॉलोनी पर भी संकट आ गया है और जरूरत है कि विरोध करने। एकदम लोगों को ये संकट है कि हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं और हमको यहाँ से हटाया जाएगा बिना कुछ संतुष्ट किए। मुआवजा जो राशि है, अगर वो जो प्लान हुआ है उसमें लगता है कि 5% या 5.5% जो राशि तय किया गया है वो उसमें संतुष्ट नहीं है।
और इस स्थिति में नहीं लगता है कि लोग घर छोड़ने को या नौकरी छोड़ने को या जगह छोड़ने को तैयार होंगे। जिससे लोगों ने कहा कि भाई 10 लाख हमारा बकाया है, तो कहा जाएगा कि 50 लाख ले लो, 50,000 ले लो, 55,000 ले लो। वैसी परिस्थिति में हमें क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा है। सभी लोग एकजुट हो गए हैं और ये आपको मालूम है संगठन में शक्ति होता है। इसमें न्यायालय को भी सोचना होगा और सरकार को इसमें मध्यस्थता करने आना होगा। ये परिस्थिति जरूर हम लोग पैदा करेंगे कि सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि हम सभी लोग यहाँ 50, 60, 100 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, हम इतना जल्दी यहाँ छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। धन्यवाद।